हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर आवर लिविंग वर्ल्ड नाम का एक नया डॉक्यूमेंट्री, एक नेचर डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखकर कंप्लीट की है। टोटल 4 एपिसोड है, हिंदी में अवेलेबल है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 50 मिनट के आसपास है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मैं कह सकता हूँ कि मुझे मज़ा आया। वैसे तो जो नेचर बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम जा सकते हैं आवर प्लैनेट के सीजन 2 पर। मैंने नेटफ्लिक्स पर नेचर बेस्ड बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी हैं जो नई नई रिलीज होती जा रही हैं, देखता जा रहा हूँ। पुरानी देखने का वक्त किसके पास है। हालांकि ये जरूर है कि हमने, हो सकता है कि आप लोगों ने भी नेट जियो हो या डिस्कवरी हो देखा हो, वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, आपको देखने में मज़ा आता हो, आपको देखने में अच्छा लगता हो। तो वही मेरा भी कुछ टेक था इस पर। मुझे देखने में अच्छा लग रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था एंड मैंने इसके चारों ही एपिसोड देख डाले हैं। एंड बेसिकली ये शो यूँ कहता है, ये कहता है कि किस तरीके से इस दुनिया में हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ बैलेंस बनाने के लिए, प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है। एंड कुछ भी होना यहाँ पर सब कुछ प्रकृति का ही एक हिस्सा है बैलेंस बनाने का। इवन जो शिकार हो रहे हैं वो भी इसी का एक पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है। एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी फर्स्ट एपिसोड में। उसके अलावा ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर लगता है कि इस शो में VFX का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है एंड वो अच्छा भी था। एंड उसके बाद जो नेचर है, जो लोकेशन है, एंड मुझे नहीं पता कि लोकेशन को लेकर कितना रियल था या कितना VFX था, जो भी था, लेकिन विजुअली ग्रेट था, ट्रीट टू वॉच था। एंड उसके बाद अगर मैं नेटफ्लिक्स की नेचर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्री है, मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो एक फेवरेट है उसका नाम है आवर प्लैनेट सीजन 2। 4 एपिसोड थे वहाँ पर भी एंड लगभग इतनी ही लेंथ थी। मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा देखा हुआ एक ग्रेट शो था। वहाँ पर मुझे जो मज़ा आया था वो अलग लेवल का था। ये उस लिहाज से उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। एक वक्त था, एक मोमेंट था जब मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था, डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहा था। लेकिन स्टिल क्योंकि नेचर है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है, तो मैं शांति से बैठा बैठा अपने मॉनिटर के सामने इसको देख रहा था एंड फाइनली देख कर ख़त्म किया। एंड मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे मज़ा आया। एंड उसके बाद यहाँ पर खत्म होते होते, चौथा एपिसोड जब खत्म होता, क्योंकि मैंने इसको हिंदी में देखा, तो नरेटर बोल रहा था कि जीवन के नेटवर्क में हर जीव एक अनमोल कड़ी है और आखिरकार हम सब उस पर निर्भर हैं। एंड ये भी कहता है कि हम किस तरीके से जो नेचर है, प्रकृति है, पृथ्वी है, इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, सही कर सकते हैं। एंड अभी भी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें हैं कुछ अच्छी यहाँ पर जानने को, देखने को मिलेगी। एंड जो एक खत्म होते होते एक अच्छा मैसेज देकर ये शो जाता है, वो भी आपको मुझे लगता है कि देखना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये है। एंड एक डॉक्यूमेंट्री के लिहाज से हम या तो ये कह सकते हैं कि इसने अपने पूरी लेंथ के दौरान हमको पूरी तरह से होक एंड बुक करके रखा है एंड मुझे बहुत देखने में मज़ा आया। लेकिन या तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट या डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहा था। तो हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहा था। एंड ये इसलिए था क्योंकि शायद आवर प्लैनेट का जो सीज़न 2 था वो एक पूरे साल को, एक सीज़न को दिखाता है। एंड उस साल में क्या क्या बदलाव होते हैं पृथ्वी पर, क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो विजुअली ग्रेट था, बेहतरीन था, मुझे ऐसा लगता है। एंड अगर आपने आवर प्लैनेट का सीज़न 2 नहीं देखा है, सीज़न 1 देखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो सीज़न 2 डायरेक्टली देख सकते हैं। मैंने भी सीज़न 1 नहीं देखा था आवर प्लैनेट का, जिसमें 8 एपिसोड थे। मुझे लगता है कि आपको कुछ मतलब मज़ेदार देखने को मिलेगा। अगर आपने आवर प्लैनेट का सीज़न 2 नहीं देखा हो तो देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी ये शो जो आवर लिविंग वर्ल्ड है, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा है एंड ट्रीट टू वॉच रहा मेरे लिए। एंड क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो क्वालिटी होती है भाई वो कमाल होती है एंड तो मज़ा आया इसको देखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर ज़्यादा मतलब मैं क्या ही कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको देखना चाहिए। एंड नेचर डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो ये शायद ट्रीट टू वॉच हो सकता है। लेकिन स्टिल मैं एक कंपेरिजन करना चाहूँगा, जो आवर प्लैनेट का सीज़न 2 था वो ग्रेट लेवल का था, वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया था उसको देखने में। एंड यहाँ पर चीज़ें थोड़ी उस लिहाज से उतनी अच्छी नहीं हुई। एंड ये भी है कि आवर प्लैनेट कुछ दूसरे तरीके से प्रेजेंट एग्जीक्यूट किया गया था, दूसरे तरीके से हमको चीज़ें दिखाता था, दूसरी तरीके से कहानी को दिखाता था। ये अपने जो कहानी कहता है ये शो जो मैंने अभी देखा है आवर लिविंग वर्ल्ड, ये थोड़ा दूसरे तरीके से अपनी कहानी को कहता है, हमारे सामने रखता है, प्रेजेंट एग्जीक्यूट करता है। तो द एंड हाफ आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आपने देखा है, लिख बताना आप लोगों के इस पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।